हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। तो सबसे पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए एक्सरसाइज को करने से पहले। व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो कोई भी पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है और इसे हम p ऑफ x से लिखते हैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो पॉइंट है या x की वो वैल्यू है जिस पर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। दैट मीन्स इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू, x का मान डालने पर ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, शून्यक होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x का मान 2 अगर लिखता हूँ, तो देखिए 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ज़ीरो तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये है कि x जो का मान 2, इसका शून्यक नहीं है। अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, x का मान 3 पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आपको 3 पुट करनी है, 3 माइनस 3 0। तो आपके एक्सप्रेशन, आपके बहुपद का जो मान है वो जीरो आ गया है, एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ गई। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 3, तो 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसा पॉइंट, ऐसी वैल्यू जिसको उस एक्सप्रेशन में पुट करने पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आए, वो उस एक्सप्रेशन का जीरो होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यूज को पुट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, हम p ऑफ x हमारा क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0, 5 गुणे 0, 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, प्लस 3। तो आपका p ऑफ 0 क्या आ गया, 3, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, -1 इज इक्वल टू 5 -1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, -5 -4 हो जाएगा आपका -9 प्लस 3। तो ये आपका p ऑफ -1 कितना आ गया, -6। ये आपका सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 3, यहाँ पे आपको x की वैल्यू, x का मान क्या पुट करना है 2, x का मान क्या डालना है यहाँ पे आपको 2। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई -3। तो ऐसे आप इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें पार्ट 1 है, P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, P ऑफ 1, इसका मतलब y को 0 पुट करना है। यहाँ पे वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास x था, यहाँ पे y है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यूज पुट करते जाना है। ये हो गया आपका 0 -0 +1, तो आंसर इसका कितना आ गया 1। सेकेंड पार्ट, P ऑफ 1 आपको क्या पुट करना है, y की वैल्यू 1, y का जो मान है उसे 1 इस बहुपद में डालना है। सर 1 एंड लास्ट थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, P ऑफ 2, इसका मतलब y की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। तो P ऑफ 2 आ गया आपका 3। ऐसे ही आपको इसके बाकी के 3 पार्ट्स भी करने हैं। एक पार्ट मैंने करवा दिया है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू है, वेदर इज इट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। हमें ये बताना है कि ये जो x का मान दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो ये आपको मालूम है बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद में हम पुट कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो ये 0 होगा। 3 से 3 कट गया। यहाँ पे x की वैल्यू में माइनस था बच्चों, ध्यान देना, ये माइनस था, यहाँ पे हम माइनस में रखेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1, और ये +1 -1 +1 0। तो यस, इट इज वेरीफाइड एंड सत्यापित हो गया है कि ये जो x का मान -1/3 1/3 है, इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल का 0 है, शून्यक है। इसी क्वेश्चन का थर्ड का मैं एक और पार्ट आपको करवा देता हूँ, बाकी की आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखो, P ऑफ x इज इक्वल टू LX + m, और x की वैल्यू क्या है -m/l। तो अब x की वैल्यू -m/l यहाँ पे आप इस इक्वेशन में पुट करोगे। देखो जहाँ पे ये x है, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, -m, देखिए l से l कट गया, ये आपका, ये आ गया आपका -m + m। -m + m क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये -m/l इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है।
वेरीफाइड। एक और पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, इसे भी ध्यान से देखिए। इसमें आपका जो पॉलिनोमियल है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1, और यहाँ पे x की आपको 2 वैल्यूज पुट करनी है। तो लेट चेक कर लेते हैं कौन सा इसका वेरीफाइड 0 है, ये कौन सा नहीं। पहले हम 1/√3 पुट करके देखते हैं। देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट गया तो ये कितना हो गया, -1 एंड 1 - 1 इज 0। सो दिस इज वेरीफाइड, दिस इज कि ये आपका 0 है। दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं, पी ऑफ 2/√3 इज इक्वल्स टू, अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे 2/√3 डालनी है। 3, जब इसका 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 = 4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 से 3 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे 4 एंड -1 3। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वैल्यू जो है 0 नहीं आई है, इसका मतलब है कि ये इसका 0 नहीं है, तो ये नॉट वेरीफाइड, ये आपका इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे भी ध्यान से समझिएगा। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसका 0 शून्य निकालना है, फाइंड करना है। तो अब इसे कैसे करें, देखिए हमारे पास तो पॉइंट्स दिया होता था, हम इसे 0 प्रूव करते थे और बता देते थे यस इट इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, की ये इसका शून्यक है। अगर उस वैल्यू को उस बहुपद में डालने पर उसका मान अगर एंड में 0 आता है तो उसका शून्यक होता था। इसी ट्रिक का हम यहाँ पे, इसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें क्या बताना है कि इसका शून्यक कौन सा है। तो शून्यक की कंडीशन में हम क्या करते थे, ये आपका 0 हुआ करता था, बहुपद 0 हो जाता था, तो इसी को हम यूज करेंगे। इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो शून्यक, इसका जो 0 है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज -5। एक और पार्ट करते हैं तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के भी मैंने 3 और पार्ट ले लिए हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। एक बार आप फिर से समझिए, जब भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उस वैल्यू को कहते हैं कि दैट इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x आपका 0 होना चाहिए, तभी आप बताएंगे कि x की वैल्यू पर ये 0 है, तो वो उसका 0 है। फाइव आपका इस साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, इस साइड प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये 2 आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 0 आ गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार आप इसे चेक भी करके देख सकते हैं कि वाकई में ये आ रहा है या नहीं। x की वैल्यू आपको, इसका 0 आपने क्या फाइंड किया, -5/2। तो यहाँ पे आप -5/2 अगर पुट करिए तो 2 -5/2 + 5, ये 2 से 2 कट गया, बच गया आपके पास -5 + 5, -5 + 5 0। तो यस, ये वेरीफाई आपने चेक भी कर लिया आपका आंसर कि यस करेक्ट है। इस वैल्यू पे आपका जो पॉलिनोमियल है, आपका जो ये बहुपद है, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ रही है।
दैट मीन्स आपने ये जो 0 फाइंड किया ये करेक्ट है। सेम हम इसमें भी करेंगे। पी ऑफ एक्स आपका 0 होना चाहिए। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x। यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0/3, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू आपकी क्या है 0। लास्ट p ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ पर p ऑफ x 0 है। p ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास ax क्या है 0 है। इसमें a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। तो a की वैल्यू अगर कुछ भी रहेगी, a की वैल्यू आप कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, तो 0/समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ये x की वैल्यू फिर आपके पास क्या हो जाएगी 0, एंड a जो है यहाँ पे आपका डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको करवाया सेम टू सेम वैसा ही इन्हें आपको करना है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और ये 2.2 आपका फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम 2.3 के साथ।